नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। इसके पहले मैंने आप लोगों से ज़िंदगी के क्या उसूल होने चाहिए मेरे नज़रिए से वो मैंने आप लोगों से बात की थी। अभी इस वीडियो को मैं उन्हीं उसूलों को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करना चाहूँगी। जब हम पैदा होते हैं ना दोस्तों, पैदा होते ही हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो हमारे साथ कारवां चलता है पर फिर भी हम अकेले होते हैं, है ना। वैसे तो हम अकेले नहीं चलते हैं पर हम अकेले चलते हैं। बहुत डीप मीनिंग है दोस्तों इसमें। जिसको समझ में आ गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो हमें जिस तरह से ज़िंदगी में सारे रिश्ते मिलते हैं तो उन सब की हमसे बहुत अपेक्षाएं रहती है। मैंने तो बताया आप लोगों को कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पर हम लोगों से बहुत लोगों को उम्मीदें होती है, बहुत लोगों को अपेक्षाएं होती है। जैसे हम किसी की बेटी होते हैं तो उनकी हमारे लिए अपेक्षा अलग होती है। हमारे बच्चों की हमसे अलग अपेक्षाएं होती है। हमारे भाई बहन की हमसे अलग अपेक्षाएं होती है। हमारे पार्टनर की हमसे अलग अपेक्षाएं होती है ना। हम लोग तो किसी से अपेक्षाएं नहीं रखते हैं दोस्तों, पर उन लोगों से हमसे बहुत अपेक्षाएं रहती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों? हम लोग तो सोल जर्नी में है। अभी जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड है ना दोस्तों, तो मुझे लगता है हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसलिए हम लोग कनेक्टेड है। बराबर है। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग अभी सोल जर्नी में है ना। तो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। पर जो दूसरे हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं उनका क्या करना चाहिए दोस्तों? उनकी सारी की सारी अपेक्षाएं तो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। बराबर है। हम ही क्या, दुनिया में कोई किसी की 100% अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता है दोस्तों। ये दुनिया का सच है। जिन लोगों ने ये सच को जान लिया वो बहुत हैप्पी ज़िंदगी जी सकते हैं, और जो लोग इन सच को नहीं जान सकते हैं वो तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। खुद अपेक्षा रखते हैं, दूसरों की अपेक्षा कंप्लीट करते रहते हैं। अब हम दूसरों की अपेक्षा पे कैसे खरे उतरे? देखिए, जिन लोगों की हमसे अपेक्षा रहती है तो वो अपेक्षा किस लेवल तक है सही है, किस लेवल तक गलत है, हर चीज़ में हम लोग उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जहाँ तक हम लोगों को करना चाहिए वहाँ तक कर सकते हैं, पर इसमें हम लोग अगर इस तरह से देखेंगे ना अपेक्षा में कि इसके लिए इस रिश्तेदार के लिए, मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पार्टनर के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो अपेक्षा का कोई सवाल ही नहीं रहता। क्योंकि हम लोग अपना कर्तव्य अगर अपनी जगह पे कंप्लीट करेंगे ना दोस्तों, तो अपने आप उनकी अपेक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? जो हमसे अपेक्षाएं रखते हैं वो जनरली इस तरह से अपेक्षाएं रखते हैं कि उनको लगता है कि हम लोग उनके लिए ये चीज़ें कर पाए जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। अगर वो चीज़ों पे हम लोग खरे उतरे ना दोस्तों, तो उनकी अपेक्षाएं तो ज़्यादा कुछ रहती ही नहीं है। फिर इसके लिए तीसरा उसूल मैं बताना चाहूँगी दोस्तों आप लोगों को कि कर्तव्य करना ज़रूरी है। इसलिए तीसरा उसूल क्या है दोस्तों? कर्तव्य करना ज़रूरी है। कर्तव्यों से, जवाबदारी से कभी भी भागना नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा उसूल है। हम फिर भी सोल जर्नी में है। अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि किसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है। सिर्फ ये जर्नी में हम लोग साथ में है। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे कलीग, रिश्तेदार जो भी है, ये सोल जर्नी में हमारे साथ है दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरफ से ये हम लोगों को सहायता करते हैं हमारे सोल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। किस तरह से सहायता करते हैं? जिस तरह से हम लोग उनसे दुखी हो जाते हैं, उस तरह से हम लोगों को उस जैसे जैसे ज्ञात होता चला जाता है ना कि जिस तरह से हम लोग दुखी हो रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि क्योंकि हम सोल जर्नी में है तो हमें दुखी नहीं होना है। वो लोग हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करेंगे। ये जब हमें समझ में आता है तो हम सोल जर्नी में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम कर्तव्य करेंगे ना दोस्तों, तो उनकी अपेक्षाएं ही नहीं रहेंगी। इसलिए पहला उसूल मैंने आप लोगों को बताया कि अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। सेकेंड उसूल हमारा है कि नेकी कर दरिया में डाल, और तीसरी कि कर्तव्य को कभी भी चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हम लोग बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं हमारे पार्टनर को, चाहे हमारे दोस्तों को, चाहे हमारे पेरेंट्स को,
चाहे हमारे बच्चों को जो भी कर्तव्य उनके प्रति हमारा है, वो अगर कर्तव्य हम लोग हमेशा करते रहेंगे ना दोस्तों, तो हम भी हैप्पी रहेंगे और वो भी हैप्पी रहेंगे। उसके बाद धोखा किसी को नहीं देना दोस्तों। जिस तरह से जो भी हम लोग काम करेंगे ना दोस्तों, कर्तव्य के बारे में हो, चाहे नेकी करने के बारे में हो, चाहे हम लोग ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हैं ना दोस्तों, तो वो काम करने के वक्त अगर ये हम सोचेंगे ना, जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जनरली तो हम लोग ऐसे मतलब इतना तो हम लोगों के पास ज्ञान है, नॉलेज है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। पर कई जगह ऐसे हो जाते हैं ना कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों कि एक बार सोचना ज़रूर दोस्तों, आंख बंद करके सोचना कि अगर ये काम मैं करूँगा या करूँगी तो फ्यूचर में मेरे माँ बाप को उसके लिए प्राउड फील होगा, क्या मेरे बच्चों को उसके लिए प्राउड फील होगा, क्या मुझे उसके लिए प्राउड फील होगा। अगर अंदर से जवाब, अगर अपने मन से जवाब हाँ आता है दोस्तों, तो वो काम आप लोगों के लिए सही है। फिर देखना दोस्तों, आप लोगों से कभी भी गलत कदम नहीं उठाया जाएगा दोस्तों, कभी भी नहीं उठाया जाएगा। अगर अंदर से जवाब ना आता है दोस्तों, तो फिर काम आप लोगों के लिए गलत है, तो वो काम कभी भी करना नहीं चाहिए दोस्तों। तो देखना दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि धोखा किसी को नहीं देना। आजकल ज़िंदगी में क्या हो रहा है दोस्तों कि हर पार्टनर एक दूसरे को धोखा देते हैं, कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, कोई मतलब जो भी मैं किसी के अफेयर्स रहते हैं तो वो घर में बताते नहीं है पेरेंट्स को, तो उनके लिए तो ये गलत कदम उठाना ही होता है ना दोस्तों। तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा। अगर उसकी जगह पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो अगर किसी दूसरे ने मेरे साथ ऐसे ही किया तो मुझे कैसे फील होगा। अगर ऐसे सोचेंगे ना दोस्तों, तो आप किसी को धोखा भी नहीं दे पाएंगे कभी भी ज़िंदगी में दोस्तों, और ना कभी गलत कदम उठा पाएंगे दोस्तों। तो अगर इस चीज़ों से आप लोग बचेंगे ना दोस्तों, तो आपकी सोल जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखना दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है ना, अभी ज़िंदगी में मैंने जो भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैंने ये तो सीख लिया है दोस्तों कि जब हम सच की पाथ में चलते हैं ना दोस्तों, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, मदद करने वाले लोग भी अपने आप मिल जाते हैं, और भगवान खुद हमारे प्रोटेक्शन करते हैं, और भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी तक जो वीडियो हो गए हैं, वहाँ तक मैंने आप लोगों को कुछ उसूल सिखाए हैं, जो उसूल मुझे अच्छे लगे, मैं अपनी ज़िंदगी में आजमाती हूँ, तो आप लोगों को भी मुझे बताना ज़रूरी समझा। तो पहला उसूल अपना है कि अपेक्षा किसी से नहीं करनी। सेकंड उसूल है नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा उसूल है कर्तव्य को कभी भी चूकना नहीं चाहिए। चौथा उसूल है धोखा किसी को भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। जब धोखा किसी को देते हैं ना, और जिसको भी हम धोखा देते हैं, उसके दिल से जो मतलब उसकी दिल से जो चीख होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही भयानक चीख होती है, वो भगवान तक पहुंचते हैं दोस्तों। और वहाँ से जो हिसाब किताब निकलता है ना दोस्तों, तो फिर वहाँ से कोई भी नहीं बच सकता दोस्तों। मैंने ये चीज़ खुद आजमाई है। इस तरह से मैंने भी ऐसे धोखे कुछ ज़िंदगी में आजमाए हैं दोस्तों, कि जिसकी वजह से मैं खुद अभी भगवान का प्रोटेक्शन महसूस कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया है ज़िंदगी में, मैं उस धोखों से उभरी हूँ। उस धोखों से मैंने इतना सीखा है ना दोस्तों कि उल्टा मैं भगवान के पास तक पहुंच चुकी हूँ। एक्चुअली जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी दोस्तों। अगर वो ज़िंदगी में मुझे नहीं मिलता ना दोस्तों, तो मैं कभी भी भगवान के प्लान को नहीं समझ पाती, ना भगवान तक पहुँच पाती दोस्तों। आज तक मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ अपनाई है दोस्तों, कि किसी को धोखा नहीं देना, हमेशा सच की राह पर चलना, हमेशा किसी की मदद करना। तो वो सारी चीज़ें आज मुझे मिल रही है दोस्तों। कभी समय था कि मैं ये चीज़ों से बहुत परेशान थी कि मैं हमेशा अच्छा करती हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों। मैं अभी इतनी हैप्पी हूँ ज़िंदगी में, तो मुझे लगा दोस्तों कि ये चीज़ें मुझे आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ सहेलियाँ ऐसी है जो ऐसे समय से गुजर रही है दोस्तों कि उनको रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी दोस्तों, जिस तरह से अभी तक आप लोग खुद पे भरोसा करते आए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक
अच्छे उसूल ज़िंदगी में अपनाए हैं, अच्छा करते आए हैं, उसी तरह से आगे करते रहिए दोस्तों। भगवान खुद आपके लिए रास्ता बनाएंगे, भगवान खुद आपकी सहायता करेंगे, भगवान खुद आपका प्रोटेक्शन करेंगे दोस्तों। मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी दोस्तों, तो मुझे लगता है आप लोग भी जल्द ही करेंगे अगर सब कुछ भगवान पे छोड़ देंगे तो मुझे बताइए दोस्तों, आप लोगों को मेरे थॉट्स कैसे लग रहे हैं और आप लोगों को मेरे थॉट्स मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।